शनिवार की रात रूस के आसमान में सायरनों की गूंज थी। हवा में अचानक हलचल बढ़ गई थी। हर तरफ से खबरें आने लगी कि यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। यह हमला इतना भीषण था कि खुद रूस को सामने आकर दावा करना पड़ा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 361 ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि युद्ध अब केवल मोर्चों पर नहीं बल्कि हवा और तकनीक के जरिए भी लड़ा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अब रात के अंधेरे में जब रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित क्रीशी रिफाइनरी पर धमाका हुआ तो पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया। अब ये वही रिफाइनरी है जिसे रूस की सबसे बड़ी तेल इकाइयों में गिना जाता है। हर साल ये लगभग 1.77 करोड़ मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रोसेस करती है, यानी रोजाना 3.5 लाख बैरल। ऐसे में यहां हमला होना सिर्फ एक औद्योगिक नुकसान नहीं बल्कि रूस की ऊर्जा व्यवस्था और उसकी आर्थिक धड़कनों पर सीधा वार था। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने साफ कहा कि इस हमले से रिफाइनरी में आग लगी और धमाके सुने गए। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक तस्वीर जारी की जिसमें रात के अंधेरे को चीरती लपटें और आसमान में उड़ता हुआ धुएं का गुब्बार साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन ड्रोन कमान ने भले ही इस हमले की पुष्टि संकोच से की हो, लेकिन इसे सफल जरूर बताया है। रूस की तरफ से भी क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर डोब्जेन्को ने बयान दिया कि रात भर की कार्रवाई में 3 ड्रोन गिराए गए हैं और इसके मलबे से ही रिफाइनरी में आग लगी। उनके राहत से सांस लेते हुए कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी की भी जान इसमें नहीं गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आग बुझ जाने से रूस की चिंता भी कम हो जाएगी? जवाब शायद नहीं है, क्योंकि रूस का दावा भले ही हो कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 361 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमले होना अपने आप में यह दिखा देता है कि यूक्रेन की रणनीति कितनी आक्रामक और व्यवस्थित हो चुकी है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, रूस का कहना है कि इन हमलों के दौरान 4 गाइडेड बम और एक अमेरिकी निर्मित हिमार्स मिसाइल भी रोकी गई। उधर यूक्रेन के जनरल स्टाफ के प्रमुख एंड्री हनातोव ने का कहना है कि वे जानबूझकर ऐसे हमलों के दौरान रूस में मोबाइल नेटवर्क और संचार की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। उनका मकसद यही है कि हमलों के समन्वय के लिए रूस जो नेटवर्क इस्तेमाल करता है उसे बाधित कर दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं बल्कि नेटवर्क और तकनीक की भी बन गई है। अब तेल पर वार करने की रणनीति यूक्रेन के लिए कुछ नई नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में उसने रूस के कई रिफाइनरियों और तेल से जुड़ी अवसंरचनाओं पर निशाना बनाया है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, लेकिन ड्रोन हमलों और वैश्विक मांग के दबाव में उसके भीतर गैसोलीन की कमी पैदा कर दी है। अब हालात ये हैं कि रूस के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी हो गई है और लोगों को लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि रूस के गैसोलीन के निर्यात पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। अधिकारियों ने 30 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंध और 31 अक्टूबर तक आंशिक प्रतिबंध की घोषणा तक कर दी है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कमी को नियंत्रित किया जा सके। यानी यूक्रेन के हमले केवल सैन्य ढांचे के ही नहीं बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था और आम जनता की दिनचर्या को भी प्रभावित कर रहे हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में 2 सांसदों यानी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और प्रतिनिधि सभा सदस्य ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने कहा कि वे इस हफ्ते एक विधेयक के संघीय बजट से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस विधेयक के तहत अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने से मना करता है तो उस पर नए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन प्रस्तावित प्रतिबंधों में भारत और चीन जैसे देशों में भी दबाव लाने की बात है ताकि वे रूसी तेल खरीदना कम करें। रूस भी चुप बैठा नहीं रहेगा। उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िस्कॉन का परीक्षण कर लिया। अब इस पर मॉस्को का दावा है कि ये मिसाइल बेरेंट्स सागर पर लक्ष्य पूरी कर दागी गई है और सफल रही है। इसके अलावा रूस के सुकोई Su-34 सुपरसोनिक लड़ाकू बम वर्षक विमानों ने बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया और आक्रामक कार्रवाई की। ये संदेश साफ है कि रूस अब भी युद्ध की कमान अपने हाथ में बनाए रखना चाहता है और दुनिया को यह जताना चाहता है कि उसकी ताकत अब भी बरकरार है। लेकिन असली तस्वीर यही है कि यूक्रेन लगातार रूस के अंदरूनी ढांचे को झकझोर रहा है। क्रीशी रिफाइनरी जैसी जगहों पर हमले केवल तत्कालीन नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि रूस के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। तेल और गैस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर इन्हीं पर बार बार वार होगा तो रूस के लिए युद्ध को लंबे समय तक खींचना मुश्किल हो सकता है। शनिवार रात का हमला इस बात का सबूत है कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा है। ये आसमान के गिरते ड्रोन, नेटवर्क की लड़ाई और ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे का संघर्ष बन चुका है। रूस भले ही अपनी जीत का दावा करता रहे, लेकिन यूक्रेन का हर हमला उसके भीतर एक नई दरार छोड़ जाता है और यही दरारें आने वाले समय में इस युद्ध का रुख भी तय कर सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।